चला जा। ये पूरा 2 पेज का खाली नोट्स आज हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन है क्या। देखो लिखा हुआ डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। किस पे लगता है डेप्रिसिएशन? सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स पे, सबसे पहला वर्ड। दूसरा चीज क्या बोल रहा हम लोग को नोट्स में? इट इज अ नॉन कैश आइटम। कौन सा आइटम है? नॉन कैश आइटम या फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। एक एक का मतलब समझाएंगे। नॉन कैश, ठीक है। थर्ड क्या हम लोग का? एक्सपेंडिचर है जनरली, और ये एसेट्स पे लगता है, कैपिटलाइज नेचर का एसेट्स पे। किस पे चार्ज होता है? एक तरह से सॉल्यूशन है कैपिटलाइज नेचर के लिए। अब क्या मैटर है जरा समझते हम लोग पूरा। 3 तो बात है। पहले डेप्रिसिएशन लगता है किसके ऊपर है भैया? फिक्स्ड एसेट्स, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? डेप्रिसिएशन हमारा क्या है? नॉन कैश आइटम है। और तीसरा ही सॉल्यूशन है कैपिटलाइज एसेट्स के लिए। एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। मान लो कि एक छोटा सा फास्ट फूड का दुकान है। किसका? फास्ट फूड, जानते हो ना। वो लोग आज अपना दुकान ओपनिंग कर रहा है। आज कितना तारीख है बच्चा लोग? सपोज करो 17 दिसंबर। कितना है हमारा? 17 दिसंबर 2023। आज के दिन वो दुकान ओपन कर रहा है। और अब वो शाम को पहला बार अपना पहला प्लेट चाउमीन, नूडल्स, रोल कुछ भी है जो वो सेल करेगा। क्या करेगा? सेल। अब जरा उसको पहला जो ऑर्डर मिला, मान लो 1 प्लेट वेज चाव का ऑर्डर मिला है। क्या मिला है? वेज चाउमीन। मेरा क्वेश्चन और मेरा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, कि वो बेचारा रॉ मटेरियल खरीद के लाया होगा। क्या खरीद के लाया होगा? रॉ मटेरियल। यानी कि चाउमीन कह लो, ऑयल कह लो, मसाला कह लो, ये सब चीज खरीद के लाया होगा, जिसमें उसको मान लो करीब करीब 100 रुपया खर्चा पड़ा। कितना खर्चा पड़ा? 100 रुपया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। दूसरा चीज, उसके संग उसको कुछ एसेट्स लगा होगा। क्या लगा होगा? एसेट्स। ओवन, गैस सिलेंडर, और इन सब का खर्चा मान लो 2000 हो गया। कितना हो गया? 2000। और वो पहला प्लेट चाउमीन बना करके दे रहा है। उसका खर्चा हुआ कितना? 2000 और 100, 2100 रुपए। तो क्या वो पहला प्लेट चाउमीन 2100 रुपए का बेचेगा? ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इतना महंगा चाउमीन कौन खाएगा? जाहिर सी बात है, हमको ये देखना पड़ेगा कि जो 2000 रुपया है ये एक दिन का खर्चा नहीं है, ये ईयर आफ्टर ईयर, सालों साल का खर्चा। ईयर आफ्टर सालों साल का खर्चा, हाँ या ना? तो हमको उसको उस हिसाब से बांटना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, ये जो ओवन है, ओवन कितना रुपए का है भैया? 2000 रुपए का। कितना का है? 2000 रुपए का है। अगर हम लोग मानते हैं कि गैस कितना साल चलेगा? 5 साल चलेगा। कितना साल चलेगा? जो ओवन है 5 साल। तो इसको 5 से डिवाइड देंगे तो पर ईयर के लिए कितना जाएगा? 400। मतलब हर साल कितना खर्चा होगा? 400 रुपये। वो भी 400 रुपये पूरे साल का है। और हमको एक दिन का अगर निकालना है तो उसको 365 से भागा देना पड़ेगा, तब आएगा ओरिजिनल। हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं इसमें? नहीं भैया। तो अगर आपको एक दिन का खर्चा पता करना है तो 365 हो गया। कितना हो गया? 365 से डिवाइड दो। समथिंग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। वेट करिए, बताते हैं। 1.0। अब बताना, वो पहले मेरे चाउमीन में कितना खर्चा लग रहा था? 100 रुपया। और इसका गैस का खर्चा एक दिन का कितना हो गया? 1.09। तो 100 रुपये उसको ले लेंगे और 1.09 इसका ले लेंगे, ठीक है। और मान लो कि 9 रुपये अपना प्रॉफिट ले लिए। कितना? 9 रुपये प्रॉफिट ले लिए। तो कितना भैया? करीब करीब 1.9, करीब 110 111 रुपये प्लेट चाउमीन। ये तो अफोर्डेबल है। तो सोचो हम लोग क्या कि ये जो हम लोग का कैपिटल एसेट था,
इसको हम लोग किस में कन्वर्ट किए? रेवेन्यू नेचर में। किसमें किए? रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर में। डेप्रिसिएशन जनरली यही काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज और समझो, जब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा ओवन के ऊपर 1 रुपया और 9 पैसा खर्चा हुआ, कितना हुआ है? 1 रुपया 9 पैसा। ये खर्चा हुआ तो क्या ये हमको जाके जेब से देना पड़ा था? नहीं, एक ही बार बस जेब से देना पड़ा था, वो है 2000 रुपया, एक ही बार बस देना पड़ा था। उसके बाद जो डिप्रिसिएशन लग रहा है इसको हमको जाके पैसा में नहीं देना पड़ा था, हाँ या ना? और इसको दूसरा भी एग्जांपल समझो, ये जो व्हाइट बोर्ड है, मान लो हम 4000 रुपया खरीदे हैं, 4 साल चलेगा तो खर्चा तो एक बार 4000 कर दिए, हर साल कितना डिप्रिसिएशन लग रहा है? मान लो 1000 कितना, तो हमको 1000 रुपए जाके किसी को देना नहीं ना है, वो काटेगा अपने एक ही बार दे चुके हैं बस ना। तो जो डिप्रिसिएशन हो क्या हो गया? नॉन कैश आइटम। क्या हो गया? नॉन कैश आइटम। तो ये सारा बात समझ में आया एसेट्स के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है नोट्स में, क्लास 11 के लिए टोटल 3 मेथड है डिप्रिसिएशन का। क्या क्या है मेथड? स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का ही दूसरा नाम क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या नाम है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। और रिटर्न डाउन वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब हम लोग पहले इस दोनों मेथड को समझेंगे, ठीक है, क्या होता है। मान लो हमारे पास एक कार है, कार क्या होता है हमारा? वो एसेट्स। हमारा है फिक्स एसेट। और इस कार का ये जो फिक्स एसेट्स है जिसको हम लोग कार कह रहे हैं, इस कार का दाम है करीब करीब मान लो 1 लाख रुपए। कितना नाम है? 1 लाख। एग्जाम्पल के, हालांकि 1 लाख में कोई कार नहीं मिलता, मान लो 1 लाख रुपया नाम है, जिस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। मतलब हर साल कितना चार्ज करेंगे? 10%। करेक्ट। हमको बताओ कि 5 साल का कितना कितना डिप्रिसिएशन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमको दोनों मेथड से बताना है। कौन कौन सा मेथड से? एक हम लोग का SLM, क्या है? SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। और एक हम लोग का क्या है भैया? W 10,000 तो 1 लाख का 10% निकालेंगे। यहाँ पे लाइन से 5 साल बना लेते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। 1 लाख का हम क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, यानी कि 10,000 माइनस कर देंगे। 10,000 50,000 10,000 मतलब इसमें हर साल वैल्यू डिप्रिसिएशन कितना घट रहा है? 10,000। वो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब अब वो अगर जब पहली बार हम सामान खरीदे थे 1 लाख रुपए का था और उसका पहला साल 10,000 से वैल्यू क्या हो गया? घट गया। तो ये कितना बचा होगा? 90। दूसरा साल फिर घटा होगा 80,000 रुपया। 70 60 50 फिर 50 घट के ही बचा होगा ना। हाँ। बात नहीं तो ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन और ये मेरा हो गया वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड साल के अंत में कितना का? 5 साल। क्लियर है। अब हम लोग कौन सा मेथड करेंगे भैया? रिटर्न डाउन। अब हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करेंगे। इसमें ही बनाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। इसमें क्या होगा भैया? फिर 1 लाख का 10%। 10% 10,000 इसका 90,000 90,000 लेफ्ट। तो यानी कि वैल्यू क्या था? 1 लाख रुपया था हमारा, उसके ऊपर 10,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन लग गया। ये मेरा वैल्यू बचा कितना? 90,000। 90। अब नेक्स्ट टाइम में क्या लगेगा? 90,000 पे 10% 90,000। 9,000। अब 9,000 घट गया तो बचा क्या? 81। अब किस पे लगेगा बाबू? 81,000। 8,100। 8,000 100। और ऐसे कंटिन्यू। मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे जो वैल्यू घट के आते जाएगा उसके ऊपर लगेगा। और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगा ओरिजिनल वैल्यू के ही ऊपर लगेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बात क्लियर? पक्का? तो ये 2 चीज समझ में आया?
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात मेरा फिर से ध्यान सुनो। डेप्रिसिएशन लगता है किस पे? फिक्स एसेट्स पे। पहला चीज, कोई दिक्कत नहीं। फिक्स एसेट्स दो तरह का होता है, एक टेंजिबल एक इनटेंजिबल। एक टेंजिबल है, टेंजिबल में क्या क्या आ जाता है? मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब। टेंजिबल का मतलब ही होता है इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, और महसूस कर सकते हैं। क्लियर है? आज तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे टेंजिबल एसेट्स है। इनटेंजिबल किसको कहते हैं? जिसको केवल फील कर सकते हैं। जैसे आपका मार्केट में गुडविल क्या है? गुडविल। एग्जाम्पल क्या है? गुडविल। बात समझ में आती है? जिसको केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? गुडविल एक एग्जाम्पल। तो भैया क्या गुडविल भी डेप्रिसिएट होता है? देखो गुडविल हुआ या जितना भी इनटेंजिबल एसेट्स होगा, ठीक है, वो डेप्रिसिएट नहीं होता है। उसको हम लोग दूसरा शब्द बोलते हैं एमोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? लैंड भी तो एसेट्स है ना। हाँ, तो फिर वो डेप्रिसिएट लैंड इस वजह से नहीं, क्योंकि भाव बढ़ते जाता है। वो तो बात ठीक कह रहा है कि लैंड का भाव बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि कमी हो रहा है। हाँ, स्कैरसिटी ऑफ लैंड, जमीन जो है वो लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण उसका डिमांड भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस वजह से लैंड का नाम डिप्रिशिएट नहीं होता है, एप्रिशिएट होता है। क्या होता है? तो एक लैंड को छोड़ के बाकी का जितना भी फिक्स एसेट्स है वो समझ लो। कोई दिक्कत है आज तक? ठीक है, वही रीजन है बाबू, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कम है। और सोना का ऐसा जरूरी नहीं कि दाम सिर्फ बढ़ता है, दाम घटता भी है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? तुमको एग्जाम में कम से कम 3 तरह का डेट दे के परेशान करेगा। कितना डेट? एक डेट वो जो स्टार्ट होगा कब? 1 जनवरी से और खत्म होगा 31 दिसंबर। कोई दिक्कत है? कब चालू होगा? 1 जनवरी और खत्म कब होगा? 31 दिसंबर। याद है, एकदम बात ध्यान से गौर से सुनना। हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रॉ की, मान लेते हैं कि 12 महीना का, कितना महीना का ये पूरा? इसके अंदर 12 अलग अलग मंथ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना मंथ हो गया हम लोग का? 12 मंथ हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम में तुमको क्या अगर बोल देता है कि आप एक एसेट खरीदे, क्या खरीदे हैं? एसेट्स, जिसका दाम कितना है? 1 लाख रुपए है, ठीक है, और डिप्रिसिएशन लगेगा 10%। तो ये तो बहुत अच्छा बात है कि आप 10,000 रुपए उसका निकाल दिए। लेकिन अगर कह दिया कि आप उसको खरीदे हैं 6 महीना बाद, मतलब यहाँ से 6 महीना, 1 2 3 4 5 6, मतलब आप परचेज कब किए हैं? तो जब 6 महीना बाद परचेज किए हैं तो बच कितना गया और टाइम? 6 महीना। तो अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 6 महीने का 10,000 रुपये 6 बाई 12 5,000। ठीक है, ऐसा भी कह सकता है कि आप 3 महीना बाद खरीदे। कितना महीना बाद खरीदे? 3 महीने बाद। 1 2 3, मतलब आप यहाँ पे 3 महीने से पकड़ 7 हाँ, महीने। तो यहाँ पे 4 समथिंग पॉइंट में आ जाएगा, आई थिंक सो। 6 महीना और 3 महीना, यानी कि अब 9 महीना। 9 बाई 12 गया। 2500 ना करो, सेवन फाइव। कोई दिक्कत? तो हम लोग को ये चीज देखना होगा कि सामान कब खरीदा गया और उस डेट से कैलकुलेट करना होगा, उस डेट से कैलकुलेट करना होगा। अब तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? अगर 3 महीना का बोलेगा, ठीक है, कि मान लो मशीन खरीदा है 9 महीना बाद। कब खरीदा है? तो 9 महीना जब खत्म हो गया तो साल में बचा 3 महीना। तो 3 महीना के लिए लोग यूज करते हैं 3/12। जब हम लोग को कह देगा कि कब खरीदा गया, फॉर एग्जाम्पल 6 महीना बाद, तो बचेगा कितना? 6 महीना। 6/12। और बोले जब 3 महीना बाद कर रहे तो 9/12। और जब कहे कि मशीन अगर 3 महीना बाद खरीदा है तो मतलब 3 महीना चला गया, बचा कितना महीना हाथ में? 9 महीना। 9/12। क्यों दिक्कत है?
अब तुमको एग्जाम में जनवरी से दिसंबर का भी डेट दे सकता है, ठीक है। दूसरा डेट क्या दे सकता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और एक कभी कभी परेशान करने के लिए क्या डेट देता है तुम लोग को, 1 जुलाई से क्या देता है, 30 जून तक। सबके लिए ये वाला हिसाब किताब सेम है। देखो नोट्स में अगर ध्यान दो क्या है, कह रहा है कंसेप्ट ऑफ द ईयर जो है तुम्हारा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक। अगर उसमें 3 महीना बोलेंगे तो क्या आएगा वो 3/12। डेट क्या आ जाएगा, अगर साल जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से, तब जरा वहां से 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च, तो आखिरी मार्च को खत्म होगा 31 मार्च, क्या आ जाएगा 31 मार्च। देखो वहां पे मंथ का नंबर भी लिखे और मंथ का नाम भी लिखे, ध्यान से देखो, मार्च में लिखे हुए। अगर मेरे को 6 महीना बोले तो 30 जून हो जाएगा, अगर मेरे को 9 महीना बोले तो 30 सितंबर हो जाएगा, और 12 महीना बोले तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई दिक्कत आता है मार्च ना। मार्च में लिखा हुआ है नीचे वाला, हाँ, तो उसके ऊपर वाला भी करवा रहे हैं भाई, नीचे वाला ये वाला करवा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मान लो एग्जाम में देगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, और इसका 3 महीना तब क्या, तो अप्रैल से स्टार्ट हुआ ना, अप्रैल मई जून, ठीक है। तो देखो इसका पहला तारीख क्या आ रहा है, जून, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर 6 महीना बोले तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। फिर अगर इसका 9 महीना बोले, मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। और अगर इसका पूरा 12 महीना बोले तो इसका तो 12 महीना 31 मार्च, कोई दिक्कत नहीं है। नो नो, अगर 1 जुलाई को बोल दे, एग्जाम में डेट क्या बोल दे कि साल स्टार्ट ही लोग करता है 1 जुलाई से, कितना तारीख से करता है, 1 जुलाई से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। उसके बाद दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च और फिर जून। अब तुम एक चीज ना ध्यान से नोटिस करो, 3 महीना जो गैप 3-3 महीना का है, पहला डेट में 31 मार्च 3 महीना पे पड़ रहा था, ठीक है, वो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है। फर्स्ट वाला सेकंड वाला स्टेप में देखो लास्ट वाला बन चुका है, हाँ कि नहीं, ध्यान से नोटिस करो। जब पहला 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का दिन था, तो हम लोग जो 3 महीना काउंट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, पहला 3 महीना, हम लोग का पहला 3 महीना कब आ रहा था, 31 मार्च। लेकिन अगर वही हम लोग का साल कब से स्टार्ट होगा बाबू, 1 अप्रैल से, तो ये 31 मार्च हम लोग का आखिरी 3 महीना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, आखिरी 3 महीना, ये याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, अब जरा पेज पलटो, कुछ एमसीक्यू है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, कैश आइटम, नॉन कैश आइटम में बोल तो भैया नॉन कैश आइटम। डेप्रिसिएशन इज कैपिटलाइज्ड नेचर, रेवेन्यू नेचर, डेफर्ड रेवेन्यू नेचर या नॉन। देखो लगता है कैपिटल नेचर पे, यानी कि कैपिटल एसेट्स पे, लेकिन डेप्रिसिएशन है रेवेन्यू नेचर का। किस नेचर का, रेवेन्यू नेचर, क्योंकि हर साल चार्ज होता है, ठीक है। Revenue दूसरा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन टेंजिबल या इनटेंजिबल, क्योंकि इनटेंजिबल में तो गुडविल वगैरह आता है, वो सब एमोर्टाइज होता है, क्या होता है, 4 नंबर पूछ गए, 3 नंबर 3 नंबर स्किप हो ठीक गया। है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। which one is calendar year, जनवरी टू दिसंबर या अप्रैल टू मार्च। जनवरी टू दिसंबर, याद रखना, जनवरी से दिसंबर को कैलेंडर ईयर बोलते हैं, ठीक है। और अप्रैल से मार्च को हम लोग अकाउंटिंग ईयर या फाइनेंशियल, अकाउंटिंग ईयर बोल लो, फाइनेंशियल ईयर बोल लो, कमर्शियल ईयर बोल लो, बात समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं। अप्रैल से मार्च, अरे जनवरी से क्लोजिंग ऑफ दिस ईयर विल बी ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। क्या बात बोला, ध्यान सुना, क्लोजिंग ऑफ दिस ईयर, ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। अभी हम लोग तो सम सॉल्व किए थे, कौन सा मेथड से, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 1 लाख रुपए का मेरा कार था, पहला साल 10% चार्ज किए 10,000 रुपए, तो कार का वैल्यू कितना बचा, 90,000। दूसरा साल कितना पे डिप्रिसिएशन, 90। तो जो पिछले साल का क्लोजिंग था 90,000,
वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? ओपनिंग बन जाता है, तो करेक्ट हो जाएगा भैया। करेक्ट है। अच्छा, इफ अ कंपनी फॉलो अकाउंटिंग ईयर, अगर एक कंपनी अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहा है, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर क्या हो जाता है? अप्रैल टू मार्च। कोई दिक्कत आयुष? तो 6 महीना इसका कब पड़ेगा? अप्रैल टू मार्च, मतलब अप्रैल, मेरे साथ देखो सब हाथ पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब पहले का 30 सितंबर। आंसर क्या हो जाएगा? 30 सितंबर। और उसके बाद क्या दिया हम लोग को? 3 महीना, अप्रैल, मई, जून जून, होगा भैया। 30 जून। उसके बाद बोला 9 महीना, दिसंबर। 31 दिसंबर। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर नीचे देखो, अगर क्वार्टर बोलता है तो 1/4 करते हैं। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हाफ ईयरली। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 1/4। बात समझ आया? तो और अगर इसको परसेंटेज में देखें तो इसको बोला जाता है 25%। क्या बोला जाता है? 25%। लाइन पढ़ो क्या लिखा है? 1 ईयर विच इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट। क्या बोल रहा है? एक साल जिसको हम लोग 4 सेगमेंट में बांटे हैं, एक साल जिसको 4 सेकंड करवाया है। 3 महीने। 1 2 3 4, मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना। ठीक है, एक साल जिसको कितना भाग में बांटे हैं? 1 2 3 4, 4 भाग में बांटे। देखो लिखा हुआ है ईयर विच इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट ऑफ 3 मंथ। 3 महीना का है ना, और तुम सबको जोड़ो, 3 3 6 3 9 3। ये ड्रग्स ले लिया क्या क्या क्या? कोई दिक्कत? अगर हम लोग को कहता है हाफ ईयरली, क्या कहता है? 1/2। यानी कि एक साल को 2 पार्ट में बांट दो, तो यहाँ हो गया हम लोग का 6 महीना, 6 महीने। और 2 सेगमेंट में बटेगा 1 और 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आया? यहाँ तक के लिए कोई चाप नहीं? बच्चा 2 चीज खाली याद रखना भी जनरल एंट्री में, 2 जनरल एंट्री। जब भी हम लोग नया मशीन खरीदते हैं, जनरल एंट्री क्या होता है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। या कैश भी हो सकता है, ठीक है, जिससे खरीदे। अब बात सुनना, कैश भी हो सकता है या कैश हो सकता है या नहीं। अगर सम्स में बोला कैश में कि कैश में खरीद रहा है, तब तो कैश लिखना, अदरवाइज बैंक लिखना। क्यों? बताते रहना। ये जितना भी आदमी एसेट्स वगैरह खरीदता है, महंगा सामान खरीदता है, अधिकतर इतना लोग कैश लेके नहीं चलते, ऑनलाइन या बैंक पेमेंट ही करते हैं। पहला बात। दूसरा बात, तुम लोग का एक और सब्जेक्ट आएगा भविष्य में, इनकम टैक्स। क्या आएगा? इनकम टैक्स। साफ साफ बोला है कि कोई भी व्यापारी अगर 10,000 से ऊपर अगर कैश में खर्चा करता है, तो उस खर्च को हम लोग खर्च नहीं मानेंगे, उसको हम लोग प्रॉफिट मानेंगे और उसके ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो अगर हम लोग किसी बड़े कंपनी का बिजनेस करने जाएंगे तो 99% केस में जितना भी बड़ा अमाउंट का खर्चा होगा सब किससे करता होगा? बैंक से। क्लियर ये बात? कोई दिक्कत नहीं? चलिए दूसरा, डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा? जब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पक्का? अब हम लोग सम्स में चलेंगे। क्या बोला शिवम? क्या समझ में नहीं आया? कृष्ण बोलिए बोलो। अरे नहीं, सब पढ़ रहे थे। कौन बुक से? और व्याग और सुमित वाला पेन देना ना। आ जाओ, पहला सम हम लोग को क्या बोल रहा है? सीट का। कॉपी में करेंगे। हम बना रहे हैं, तुम खाली देखो फोटो। M2S कंपनी परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2012। कब खरीदा है? 1 लाख रुपए का। ऑन एवब मशीन कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन एट अ रेट ऑफ 10%। ठीक है। ड्रॉ मशीनरी अकाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर आफ्टर परचेजिंग। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब जरा ध्यान देना। कर ड्रॉ मशीनरी अकाउंट। क्या अकाउंट बनाना है? फॉर नेक्स्ट ईयर। किस ईयर का?
आफ्टर परचेजिंग, मतलब जिस साल खरीदे हैं उस साल के नेक्स्ट ईयर। तो मतलब जिस साल खरीदे उस साल का ही बनाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को किसका अकाउंट बनाना है बाबू? मशीनरी का। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा 2 साल का बनाना है, खरीदे कब है? खरीदा है आपका 1 जनवरी 2012। कोई दिक्कत? डेट दिया, कितना का खरीदा भैया? 1 लाख 1 लाख का। टू बैंक, क्या लिखेंगे? बैंक। अकाउंट कितना हो जाएगा? 1 लाख 1 लाख। डेप्रिसिएशन चार्ज कब होता है? साल के अंत में। अगर ये साल शुरू हो रहा है 1 जनवरी को, तो इसका साल अंत कब होगा? 31 दिसंबर। कितना डेप्रिसिएशन बोल रहा है? 10%। 10% बोलो। इसमें नरेशन नहीं होता? नहीं, बाई डेप्रिसिएशन। 10,000 कितना हो जाएगा भैया? यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाओगे। 1 लाख का 10%। ये ये वाला ब्रैकेट में ही कर देना पड़ेगा। हाँ। अब बात ये है कि भैया यहाँ तक तो हो गया, मेरा बैलेंस कितना बचा? बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे? यहाँ पे टोटल हो गया हमारा 1 लाख रुपया। यहाँ पर भी 1 लाख। यहाँ पे भी हमको 1 लाख करना है। कितना करना है? तो बैलेंस 90। अब देखो 1 लाख से 10,000 को घटा दो तो बच कितना जाएगा? 90,000। अब मेरे को इस सम्स में ये नहीं बोला है कि कौन सा मेथड से बनाना है, हाँ। लेकिन सम शुरू होने के एकदम ऊपर ही हम लिख चुके हैं नोट्स में कि हमको एसएलएम और डब्ल्यूडीपी दोनों मेथड। तो पहले हम लोग एसएलएम से बना लेते हैं, फिर हम लोग डब्ल्यूडीपी। ठीक है। यहाँ पे आखिरी डेट क्या होगा? 31 दिसंबर। इस साल का क्लोजिंग, इस साल का क्या हो जाएगा? ओपनिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? 12 13। 30। टू बैलेंस क्या हो जाएगा? टू बैलेंस बीडी 90। और हम लोग जानते हैं साल अंत कब होगा? 31 दिसंबर 12। शरत 13 होगा। 13। तो बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा एसएलएम में क्या करते हैं? अगर ये डब्ल्यूडीवी होता तो इसमें निकालते हैं, लेकिन एसएलएम में हर बार ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू वैल्यू कर निकालते हैं। 1 लाख इंटू 10%। ऊपर निकला हुआ था 10,000। वह तो हरदम शो करना पड़ेगा। अगर करोगे तो बेहतर है, ठीक है। यानी कि 80,000 रुपया हो गया। दोनों साइड टोटल कर दिए न भैया। अगर किसी के मन में सवाल आ रहा है कि भैया ये 80 कहाँ से आया, तो पहले देखो, जैसे यहाँ पे किए थे 1 लाख लिखे, सेम अमाउंट यहाँ पे लिखे और फिर 10,000 घटाए। ठीक उसी तरह 90 का 90 लिखे, यहाँ पे भी 90 लिखे, सेम टू सेम, और ये 10 को घटाए। कोई दिक्कत है? ये कौन सा मेथड से हम लोग का बना है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। ठीक है। अगर यही हमको कौन सा मेथड से बनाना रहता? डब्ल्यूडीपी। क्या बनाना रहता? यह एसएलएम। एक बार इसका फोटो खींच लो। अब सुनो, अगर किससे बनाना है तो हम लोग को डब्ल्यूडीवी, बस थोड़ा सा चेंज करना है। डब्ल्यूडीवी 1 लाख का 10%, 10,000 90,000 है। यहाँ तक कुछ चेंज नहीं है। नेक्स्ट ईयर से लेकिन जब ये 90,000 यहाँ आया तो यहाँ पे 1 लाख के बदले कितना हो जाता है? 90। तो 90,000 का 10 9,000।
अब वहाँ पर 81 इतना ही चेंज होता। WD में क्या करते हैं, जो वैल्यू घट के आता है उस वैल्यू का निकालते हैं। ये एकदम बेसिक सम से, एकदम बेसिक सम। कोई दिक्कत है ये? 1 नंबर सम हम लोग का नोट से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत? चलो इसका ही फोटो खींचो, फिर सेकंड नंबर सम पढ़ते हैं हम लोग। यस भैया। M2S लिमिटेड परचेज 5 ट्रक। कितना ट्रक खरीदा है? 5 ट्रक। एक ट्रक का नाम कितना है? 20,000। 20,000 ईच। कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन। कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज 20%। एट अ रेट ऑफ 20%। कितना परसेंट पे चार्ज करेगा? 20%। ड्रॉ मशीनरी अकाउंट, ठीक है, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। कितना? फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। सबसे पहले तो भैया हम लोग क्या बनाएंगे? पहले मशीनरी बनाएंगे लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ड्रा चाहिए। इसमें टाइम चेक कर लेना। हाँ? का यहाँ हो जाएगा मेरा डेबिट, ये हो जाएगा मेरा क्रेडिट। पहले हम लोग मशीनरी अकाउंट बना देंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? यस यस। कब खरीदा भैया ट्रक? कोई डेट नहीं दिया है। अब ऐसा केस में क्या करेंगे अगर एग्जाम में कोई डेट नहीं दिया होगा? तो कोई सा भी एक इमेजिन करके बना देंगे। इमेजिन करें 1 जनवरी। क्या? 1 जनवरी, ठीक है। और हमको 4 साल का बोला है। कितना साल का बोला है? 4 साल। 4 साल। तो हम यहाँ पे डेट ना लिख के लिखते हैं फर्स्ट ईयर। क्या लिखते हैं? फर्स्ट ईयर। कोई दिक्कत? क्या लिखेंगे? फर्स्ट ईयर। डेट का कहीं पे नाम ही डेट नहीं लिखेंगे। नहीं, फर्स्ट ईयर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कितना हम लोग का अमाउंट है भैया? 20,000 टू बैंक। कितना ट्रक खरीदे भैया? 5। तो 5 ट्रक, एक ट्रक का दाम है 20,000 रुपया। यानी कि टोटल कितना हो गया हम लोग का? अब भैया साल के अंत में डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। हाँ, डेट तो पता नहीं है, डेट इग्नोर कर दो। बचा क्या? बाई डेप्रिसिएशन। क्या बचा? बाई डेप्रिसिएशन। कितना है भैया हमारा? 1 लाख का 20% बोला था। कितना बोला था? 1 लाख का 20%। यानी कि 20,000। 20,000। अब कितना हमारा बैलेंस बच गया? बाई बैलेंस सीडी। देखते हैं सबसे पहले करने का फिर दोनों तरफ में ज्यादा कौन सा है? जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखो। 1 लाख रुपया ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया लिखा अपन, और उसके बाद ऊपर वाला 20,000 को लेस कर दो तो बचेगा कितना? 80,000 हो गया। अब उसको वहां ब्रॉड डाउन करना अब ये क्या होगा? यहाँ सीडी से यहाँ पे है। बीडी होगा ब्रॉड डाउन। सेकेंड ईयर। कितना ईयर हम लोग का? सेकेंड ईयर। टू बैलेंस डीडी 80,000 बाई डेप्रिसिएशन। अच्छा, तुम लोग चाहो तो कैलकुलेशन दिखा सकते हो, नहीं तो हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं? SLM। तो हम लोग को पता है कि फिर डेप्रिसिएशन कितना ही आएगा? 20,000। अब फिर ज्यादा कौन सा है? इधर साइड वाला 80,000। 80,000 दोनों तरफ लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 80,000। और इससे इसको घटाएंगे तो कितना? 60। एग्जाम में तुम लोग ये एरो ड्रॉ मत करना, ये बस समझाने के लिए हो रहा है, ठीक है? कितना हो गया हम लोग का? 60 अब अगेन ये जाएंगे बाई बैलेंस। अब फिर ये सीडी यहाँ पे क्या हो जाएगा वो? अगर डेट दिया रहता तो हम लोग डेट बैठा बैठा के करना भी सीख गए हैं। टू बैलेंस बीडी 80,000 60 भैया 60,000 बाई डेप्रिसिएशन 20,000।
बाई बैलेंस 7,000 और 60,000 से क्या करेंगे 20,000 को माइनस 40 40,000 कोई दिक्कत यहाँ पे। अब अब फिर ये क्या रहेगा वो BD बन जाएगा फोर्थ ईयर फोर्थ लास्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर भी बोल सकते हो, सही है। BD टू बैलेंस BD 40,000 सम्स में जहाँ जो भी एरो वगैरह दिख रहा है, ठीक है, नहीं डालना सब नहीं डालना है। बाय डेप्रिसिएशन 20,000 वो बचेगा। या इसमें ब्रैकेट में नहीं बैठाएंगे ना, मतलब जनरली नहीं है नहीं। स्टेट लिखा बाय बैलेंस हाँ कितना हो जाएगा 20,000 खत्म। 40,000 हाँ हाँ तो 40 में से 20,000 कितना बचेगा? 20,000 बस बचेगा। खत्म सब। हो गया। अब रिटर्न डाल। कितना हो गया 4 साल कम का बन गया। अगर यही सम समझो को क्या बना रहा था रिटर्न डाउन। पहले पिक ले लेना लीजिएगा। ले लो ऐसे ले लो। जल्दी ये अगर यही सम हम लोग का क्या रहता रिटर्न डाल। WDV। अगर हम लोग का WDV रहता हाँ पहला साल कहाँ गिरा सभी गाड़ी में गिरा था, उठाओ। अच्छा। पहला साल का 20,000, दूसरा साल कितना आता। अब 80,000 का क्या करना पड़ता बाबू, 20%। तो 80,000 का 20% निकालते तो कितना आता 16। फिर इसको लेस करते तो क्या बचता, फिर यहाँ पे कितना आ जाता बाबू 64 पे यार। और 64 का 20% करते तो कितना होता, 12,800 1280 12,800। फिर लेस करते तो कितना बचता 64,000 में से माइनस करते 12,800 51,200 21 51,200। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बच जाता 10,240। अब इसका 10% निकालते हैं 20% ना भैया। हाँ सर 20 तो 51,200 का 20% 49,906। 49,096 960 आएगा। हाँ 960 906 पहले सारे। ये हो गया हम लोग का रिटर्न डाउन। क्या हो गया रिटर्न डाउन। दोनों से बन गया ना। यस फोटो खींचो। अब वही तो बोल रहे हैं हम दवा रखते अभी वो तेज कैसे यूज करना नहीं सीखा। हम का अरे हाँ बोले हैं तुम बहुत ज्यादा फिल्म आता है। हो गया। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रहा है, तुम लोग बात कर रहे हैं। हो गया हाँ भैया। आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि केबल और केबल क्या बनाना हम लोग को SLM में। एक कंपनी है जिसका नाम है M2S लिमिटेड, मशीन खरीद रहा है कितना का 10 लाख का भैया। 10 लाख रुपए। कितना का 10 और लाख। लाइफ कितना उसका 5 साल।
क्वेश्चन नंबर 3, डेप्रिसिएशन ठीक है। का ए नंबर क्या बोल रहा है, मशीन का दाम कितना है? 10 लाख। 10 लाख। यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? यहाँ डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है, हम लोग एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे कि अगर मान लो ओवन कितना करा 2000 का, ठीक है, 4 साल तो 10 लाख रुपए हो गया। कोई दिक्कत? कितना लाइफ इसका? 5 साल। 5 साल से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 लाख। तो हर साल कितना से इसका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? 2 लाख। अच्छा, हर साल 2 लाख रुपए, हर साल 2 लाख रुपए। जब सेम अमाउंट से हर साल चार्ज होता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं? SLM। और क्वेश्चन में देखो ऊपर लिखा भी था कि केवल किससे सॉल्व होगा? SLM से ही सॉल्व होगा। दूसरा बी नंबर, कंपनी की प्लांट खरीदा है कितना का? 1 लाख। 1 लाख का। इंस्टॉलेशन करवाया है 10,000 का। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? 1,10,000। प्लांट कितना का है भैया? 1 लाख का और इंस्टॉलेशन 10,000। इंस्टॉलेशन कितना का है? 10,000 डिवाइडेड बाय 4। भैया ये होता क्या है इंस्टॉलेशन? बड़ा बड़ा कंपनी में जो भी मशीन वगैरह होता है उसको सेट करवाना पड़ता है। अगर जमीन के अंदर उसको हम लोग ड्रिल करके मशीन ढंग से सेट नहीं करवाएंगे तो प्रोडक्शन करते टाइम मशीन वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण प्रोडक्शन डैमेज हो सकता है। बात समझ आती है? इस तरह क्लियर? तो जनरली इसको इंस्टॉल करवाया जाता है, सेटअप उटअप करवाया जाता है। जैसे मेरा टीवी भी आया था तो क्या इंस्टॉलेशन हुआ था? इंस्टॉलेशन में 10,000 रुपए लगा। 27,500। कितना हम लोग का पहले? 1,10,000 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा मतलब 27,500। हर साल कितना से कम होगा? 27,500। तीसरा नंबर हम लोग को क्या कह रहा है? सी, कि एक कंपनी जिसका नाम है श्रीवास्तव लिमिटेड ट्रक खरीदा है 5 लाख का। कितना का ट्रक खरीदा है? 40,000। तो भैया सबसे पहले ट्रक लिख लेते हैं 5 लाख का। उसके बाद बाबू आरटीओ हुआ। आरटीओ क्या होता है भैया? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ट्रांसपोर्ट ऑफिस में गाड़ी का। कितना का? 50,000। इंश्योरेंस कितना का हुआ है? 90। ठीक है, 90,000 का। कितना का हुआ है? 90,000। लाइफ है 15 साल। ठीक है, और इसका लाइफ कितना है? 15 साल है। ट्रक का लाइफ है 15 साल। चलो करके बताना तो कितना आ रहा है? क्या गया वो? 6 लाख। और भी तो स्क्रैप स्क्रैप वैल्यू वैल्यू है। है। अच्छा, वो जो अगर हम लोग को सम्स में स्क्रैप वैल्यू दिया रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। बे स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू को हम लोग रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिस दिन हम ट्रक को कबाड़ी के भाव में बेचने जाएंगे तो 40,000 रुपए तो कम से कम हमको, इसी वजह से 40,000 रुपए आप पे लेस करा तो क्या हो गया? 6 लाख का। 40,000 आ जाएगा भैया। यानी कि 40,000 रुपए क्या हो गया हम लोग का? एसएल। क्लियर है? डी नंबर, डेप्रिसिएशन निकालना है। रेट निकालना है बोला। ठीक है, पढ़ते क्या क्या बोला? बिल्डिंग है 10 लाख का, लाइफ है 20 साल। केस 1 में स्क्रैप वैल्यू दिया है, केस 2 में स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है। तो भैया हम भी क्या करेंगे? डी का पहले केस 1 1 2 और फिर केस 2। अब बात मेरे ध्यान सुनना। बोल रहा बिल्डिंग कितना का भैया? 10 साल। कितना दिखाइए? पहले डेप्रिसिएशन तो पता करो। 10 लाख रुपए का। 50,000। स्क्रैप वैल्यू केस 1 में बोल रहा है 2 लाख। कितना बोल रहा है? 2 लाख। मतलब बिल्डिंग को जिस दिन हम बेचेंगे 2 लाख रुपए तो मिलना पक्का है। ठीक है, लाइफ कितना है? 20 साल। यानी कि कितना आ जाएगा? 40,000 आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? अच्छा, इसके पहले हम लोग जो भी सॉन्ग्स बना रहे थे एसएलएम से बना रहे थे या डब्ल्यूडीवी से, उसमें रेट दे रहा था 10%, 5%, 20% दे रहा था ना। इसमें भी क्या निकालना है? रेट निकालना है। अगर इसका रेट निकालना है, क्या निकालते हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या निकाल रहे हैं? क्या तरीका है? डेप्रिसिएशन कितना है बाबू? कितना है? मशीन का दाम कितना है?
10 20 इंटू 100 ऊपर है पहला का 4%, दूसरा का 5%। तो डिप्रिसिएशन का रेट कितना आ गया? 4%। और दूसरा का 5%। अब बहुत सारा बच्चा के मन में ख्याल होगा भाई कि 8 लाख माइनस 2 लाख, क्या 10 लाख होना चाहिए ना? 10 लाख नहीं होगा, ठीक है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्लियर, पक्का? क्या देते हैं? मशीन का ओरिजिनल वैल्यू देते हैं और जितना डिप्रिसिएशन आया है वो। केस 2 में क्या कह रहा है? डिप्रिसिएशन कहना कि भैया 10 लाख रुपए स्क्रैप वैल्यू क्या है? नील। क्या है? स्क्रैप वैल्यू नील है, नील लिख दिए। आप चाहो तो आप 0 भी लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप कुछ लिखना ही मत। लाइफ कितना है? 20 साल। आंसर क्या आ जाएगा? 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000। ये भी क्या था हम लोग का? SLM था। ये भी हम लोग का SLM था। जरा रेट कैलकुलेट कर लेते हो। 50,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख इंटू 100 यानी कि 5%। कोई दिक्कत? नो भैया। जरा देखो सीट का लास्ट 2 सम्स नीचे बचा हुआ है। मास्टर चलो इसका फोटो खींच लो, उसके बाद आगे बताते हैं। क्या बोला मास्टर? सब देखो, एक कंपनी whose name is M2S Commerce LLP purchase a machine which cost rupees 1,20,000। कितना है कॉस्ट? 1,20,000 and installation is 30,000। कितना इंस्टॉलेशन? 30,000 on 1 जनवरी 2012। कब खरीदा भैया? and 2 machine also, 2 other machines also purchased। 2 मशीन और खरीदा है। कब कब खरीदा है? 1 अगस्त और 15 अक्टूबर को। 50,000 और 40,000 का। मतलब अगर ढंग से देखो तो एक साल में 3 मशीन खरीदा है। 1 जनवरी को, एक तुम्हारा 1 अगस्त को, एक 15 अक्टूबर को। ठीक है। इन 20 मार्च 2014, 20 मार्च 2000 फर्स्ट मशीन सोल्ड एट 70,000। कितना में बेच दिया? पहला मशीन 70,000 में, विच वॉज परचेज ऑन 1 जनवरी, जो कि हम लोग 1 जनवरी को खरीदे थे। अनदर मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अगस्त 2012 सोल्ड फॉर 15,000 और उसको 1 फरवरी 2015 में बेचा। पास जनरल, ठीक है, एंड ड्रॉ लेजर। बड़ा बात है कि इसमें जनरल एंट्री भी करना हम लोग को, लेजर भी ड्रॉ करना। तुम लोग को लेजर बनाने आ गया है, हम लोग पहले लेजर बना देंगे, उसके बाद जनरल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें हम लोग को ईयर नहीं बताया है कि कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है, लेकिन पहला मशीन कब खरीदा था? 1 जनवरी। ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? एज्यूम कि 1 जनवरी को कंपनी क्या किया है? साल शुरू किया है, और अंत कब कर रहा है? 31 दिसंबर को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मेट फर्स्ट जनवरी 2012 तो खरीदा है, क्या लिखेंगे? टू बैंक। कितना का खरीदा है? 50,000। 1,20,000 का, करेक्ट। टू बैंक। फिर इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा, क्या लगा है? इंस्टॉलेशन। बाबू एक बात बताना, हमको कोई मेथड बोला है? तो मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? दोनों से बना के देखेंगे, ठीक है। कितना हो गया हम लोग का यहाँ पे? उसके बाद इसी साल दूसरा मशीन भी खरीदा है। कब खरीदा है? फर्स्ट है अगस्त में 2012। कितना का खरीदा बाबू? 50,000 का। और फिर 15 अक्टूबर 2012।
1 अक्टूबर है वो भी। फर्स्ट 15 अक्टूबर ही है 2012, जान के ऐसा डेट दिए हैं। टू बैंक कितना का खरीदा है वो? 40,000। अभी तक तो तुम लोग क्या स्मार्टनेस करते थे कि जब मशीन खरीदा है वहां से गिन करके 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। साल अंत कब होगा? 31 दिसंबर 2012। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। अब भैया देखो तुम्हारे पास अलग अलग मशीन है। 3 मशीन है। एक मशीन कब खरीदे हो? 1 जनवरी को। कब खरीदे हो? 1 जनवरी। 1 जनवरी को। तो जो पहला मशीन है तुम्हारा उसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए। कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। क्योंकि 1 लाख रुपए क्या, 1,20,000 का मशीन और 30,000 इंस्टॉलिंग। ये 1.5 लाख रुपए के ऊपर कितना करना हम लोग को? रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया है क्या? एज्यूम 10%। कितना परसेंट? 10%। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई हम लोग का? 15,000। कोई दिक्कत? दूसरा कब है हम लोग का? अब बाबू साल शुरू कब हो रहा है? जनवरी में। खत्म कब हो रहा है? दिसंबर में। जरा हाथ पे कैलकुलेशन करो। 4 मंथ हुए। लिया कब गया है? 1 अगस्त। कब लिया गया है? 1 अगस्त। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कितना महीना हुआ? 5 महीना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा वो? 5/12। कोई दिक्कत है? 5/12 करो। 50,000 का। अरे भैया पॉइंट ना आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। 2083.3 2083। नेक्स्ट कब खरीदा है भैया? 40,000 का। 10%। लेकिन खरीदे कब है? अक्टूबर 15 तारीख को। अब आना सुना, अक्टूबर को एक बार के लिए छोड़ो, नवंबर दिसंबर 2 ही महीना हुआ और अक्टूबर में 15 दिन, तो 2.5 महीना हुआ ना। 2/2 2.5 2.5 महीना 2.5, यानी कि कितना हो गया? 40,000 का 10% इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 2। अभी वाला चीज करना सीख गए ना? 83.8,033 हो गया? बे 83 और आएगा ना। पॉइंट के बाद 3 लिखा है, सब छोड़ दिया। अब इसको हम लोग जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कोई दिक्कत? जोड़ो। 17,916। सबसे ज्यादा बाय बैलेंस सीडी क्या निकालेंगे? इधर का टोटल करो। कितना है नंबर का? 240 222,084। अब ये 31 दिसंबर से फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2013। टू बैलेंस। अच्छा देखो तो 2013 जो साल था, साल में देखो उस साल कुछ भी हम लोग का मशीन खरीदना या बेचना हो रहा है? No, nothing is happening. कुछ भी नहीं हो रहा है। No. और अभी हम लोग कौन सा मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं? एसएलएम। किससे कर रहे हैं? SLM. देखो अब अगर WDV होता तो चुपचाप इसका 10% लिख देते, लेकिन यहाँ पे क्या है? SLM. बाई डेप्रिसिएशन। कितना? अब इसमें भी क्या करोगे? पहला मशीन कितना का था? 1.5 लाख का। 10%। 15। अरे भैया डायरेक्ट को माइनस करते रहता हूँ। अब इसमें बता दो 50,000 इंटू 10%, उसके बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, पूरा साल का लगेगा। इसके बाद क्या होगा? सोच कर 50,000 इंटू 10। 31 दिसंबर 2012 का।
कुछ होगा भी कि नहीं होगा? कुछ नहीं होगा भाई, पूरा साल का लगेगा। उसका क्या कारण है? पिछले बार हम लोग मशीन खरीदा 1 अगस्त को, तो दिन गिने, बट इस बार तो एकदम 1 तारीख से मशीन चल रहा है ना, तब तो पूरा साल चला। तो इस बार हमको कुछ अलग से करने का जरूरत, तो ये हो गया 5000, करेक्ट। और जो हम लोग का नेक्स्ट है 40,000, उसका 10%। तेरह लिख दीजिए, 12 लिखा गया। क्या? 31 दिसंबर 2012 लिखा गया है। हो जाएगा 919, देखिए 19808। दोनों साइड का हम लोग क्या करते हैं? बराबर। जो सबसे ज्यादा रहता है उसको लिखते हैं, और इसको ऊपर वाला अमाउंट सजेस्ट कर देंगे, कितना आएगा? 198084। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो। अब हम लोग इसको कहाँ कंटिन्यू करेंगे? आगे अब असली झंझट है, बेचा बेची कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2 बैलेंस कितना अमाउंट है बाबू? 198084। अब देखना 2013 में 2014 में मेरे हिसाब से बेचा है। हाँ, मार्च में फर्स्ट मशीन। मार्च में बेचा है पहला मशीन। कब बेचा है? मार्च में, 20 मार्च को। कितना मार्च को? 20 मार्च। और कितना में बेचा है? 70,000 में। कितना में बेचा है? 70,000। अब हम लोग को थोड़ा सा वर्किंग नोट करना होगा। क्या करना होगा? यस भैया। वर्किंग। बाबू कौन सा मशीन बिक रहा है? सबसे पहले उसका नाम एग्जाम्पल में। वो मशीन कितना साल चला है? कितना साल चला है? सुनो, अभी उसको कब बेच रहे हैं? 20 मार्च को। कब बेच रहे हैं? 20 मार्च को। 2014। देखो 20 मार्च 2014। पहले भैया इस साल भी तो कुछ दिन यूज किया हो ना, इस साल भी कुछ दिन तो यूज किया हो। बाई डेप्रीशिएशन 3 मंथ यूज किए। कितना हो जाएगा भैया हम लोग का? 3 महीना नहीं यूज किए हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च का 20 दिन। कितना? 2 महीना 20 दिन। बताएंगे कैसे निकलेगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। 1.5 लाख का कितना हो जाएगा बाबू? 10%। कितना परसेंट? 10%। 15,000। लेकिन एक बात बताओ, ये तो पूरा साल का निकलेगा ना, हमको कितना दिन का चाहिए? 2 महीना 20 दिन। जनवरी में कितना दिन होता है? 31। फरवरी में कितना दिन होता है? 28। लीप ईयर के हिसाब से देखना सर पड़ेगा। 29 ठीक है। चल रहा है। सर फरवरी। तो 2012 कौन सा ईयर है बाबू? 14 है। 2014 कौन सा है? 200 कट रहना लिपि है। 28। 200 कट्ठा चाहिए। अरे वो भी तुम छोड़ दो, तुम एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन में आ जाओ। 30 दिन जनवरी में, 30 दिन फरवरी में, ठीक है। अब तुम लोग फरवरी में 30 दिन तो नहीं होता, हम लोग एवरेज मान रहे हैं, ठीक है। और मार्च में कितना दिन है? 20। अगर ढंग से करना है तो आपको साल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन चेक करना है। कोई दिक्कत है? पक्का साल के। अब फरवरी में इसे कितना दिन होता है? 28 दिन। अब हम लोग का 2014 लीप ईयर नहीं है, नहीं है। नहीं है ना, तो जनवरी का कितना दिन हो गया? 31 दिन। कितना दिन हो गया? फरवरी का कितना दिन हो गया? 28। और मार्च में कितना दिन मशीन रखा है? 20 दिन। 80 दिन। टोटल 79 डेज आ रहा है। कितना डेज आ रहा है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? 79 डेज डिवाइडेड बाई 365, क्योंकि हमको बीच का डे दे दिया था, इस हिसाब से वापस इसको डे में किया है। अगर मान लो 15 तारीख दिया रहता तब तो 2.5 महीना आराम से कर लेते। कोई दिक्कत? 3246। अब कितना आएगा हम लोग का? 15,000 का 79 डिवाइडेड बाई 365, 3246। 46.57 है, इस तरह से हमको क्या कर दे रहे हैं? 47। अब ध्यान से देखना, पहला मशीन बिकने जा रहा है, उसका वर्किंग नोट है। पहला मशीन का 3 साल का डेप्रिसिएशन। कितना साल? 3 साल। भैया 3 साल कहाँ से आ गया? 1, 2,
हाँ, भले तीसरा साल में वो कुछ ही दिन यूज हुआ है, 70-80 दिन यूज हुआ, ठीक है। बट हम लोग को अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना हुआ है? 46,000। पहला हुआ हम लोग का 15,000, दूसरा में डेप्रिसिएशन हुआ 15,000 और तीसरा में डेप्रिसिएशन हुआ 3,2,4। जरा माइनस करो तो कितना आता है बाबू? हाँ? क्या माइनस करने पे 1,16,000 क्या? अब बड़ा ध्यान से सुनना बात को। बेचारा। पहला मशीन था 1.5 लाख का, हम उसको लगातार यूज किए हैं, जितना जब हम यूज किए हैं, ठीक है, वो लिख दिए यहाँ पे। तुम अगर समझने के लिखना चाहते हो तो 2012 का डेप्रिसिएशन, 2013 का डेप्रिसिएशन, 2014 का। अभी जो उसका वैल्यू है, ठीक है, उसको कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या कहते हैं? अभी इतना वैल्यू बचा है, मतलब इतना वैल्यू में अगर मेरा मशीन बिक गया तो मेरा फायदा है, नहीं बिका तो मेरा लॉस। मशीन बिका कितना में? 70,000 लॉस है इतना था। यानी कितना का लॉस हो गया हम लोग को? 46 या 70 का 46,753। ये हम लोग का क्या हो गया? लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। कोई दिक्कत है? यहाँ तक क्लियर? ये सब देखो कितना। अब उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट। क्या लिखते हैं? पीएल अकाउंट। कितना का लॉस हुआ बाबू? 46,753। अगर प्रॉफिट होता तो इस साइड लिखते हैं, प्रॉफिट होता तो लॉस हुआ तो कितना में बेचे हैं? 70 बाय कैश बाय बैंक। हो गया? मशीन बेचने का पूरा तरीका समझ में आया? सबसे पहले मशीन का ओरिजिनल दाम भैया, क्या होता है? अब बाकी तो मशीन का भी डेप्रिसिएशन आएगा। हाँ, तो बात तो हो जाने दो। जितना का मशीन है कैसे निकालते हैं सेल? जितना का मशीन खरीदे थे दाम, हर साल जितना जितना डेप्रिसिएशन हो रहा है वो माइनस करेंगे, जो बचेगा देखेंगे कितना बेच रहे हैं। अगर मान लो इसी का आंसर दिया रहता कि 1,20,000 में बेच रहे हैं तो मतलब फायदा में आता। तो प्रॉफिट अगर निकल जाएगा तो यहाँ लिखेंगे, लॉस निकल जाएगा तो। अब हम लोग का इस साल का आ जाएगा 31 दिसंबर। क्या आ जाएगा? 2000 तो उस दिन मशीन बेचा है तो 31 को निकालेगा तो 2 मशीन जो लेफ्ट होगा। अच्छा बच्चा, ये कौन सा मेथड बना रहे हैं हम लोग? एसएलएम। क्या बना रहे हैं? इस अमाउंट पे डिप्रिसिएशन में होता है कि ओरिजिनल अमाउंट पे होता है? अब मेरे पास पहला मशीन तो जा चुका है बिक के, बचा क्या? ये दो मशीन 50,000 और 40,000 90,000 और 10%, यानी क्या डिप्रिसिएशन कितना है? कोई दिक्कत है? अगर इसका कैलकुलेशन देखना तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं 50,000 का 10% और 40,000 का। हो गया? एक और मशीन बिका है, देखो एक और मशीन बिका है। अगला ईयर ही बिका है। यहाँ निकालो बाई बैलेंस। माइनस करो, कितना आ रहा है? हाँ, बंद कर रहे हैं। 9,000 माइनस 69,084 69,084। ये बचा हम लोग का। बैलेंस। अब हम लोग को 2015 का बनाना है। कितना का?
नहीं ये कितना देता है लास्ट जाता साल 10 साल 10 साल से मिलेगा। फालतू तो सवाल पूछ रहा है क्लास में बैठ के। कितना बचना हम लोग का 69084। बाबू फिर एक मशीन बिक रहा है। कौन सा मशीन बिक रहा है जरा पढ़ो। कह रहा भैया वो मशीन जो कि 1 अगस्त को खरीदे थे। 1 अगस्त 50,000 वाला वर्किंग मोड कितना में खरीदे थे? 50,000। वैल्यू इसका था 2012 में कितना उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा था बाबू? 2083। उसके बाद कितना लगा था? 5,000। फिर 5,000। फिर 2014 में कितना लगा? 5,000। और 2015 में बाबू 1 महीना तो यूज किया है ना? हाँ 1 महीना तो यूज किया है ना? चलो 1 फेब 2015 बाई 416 समथिंग आएगा। 417 मतलब पाँच हजार डिप्रिसिएशन आता है और 1/12 5,000 इंटू 1/12 417 आएगा। इसमें किसी को दिक्कत है भैया? 1/12 क्यों? यहाँ पे तो महीना 1 फरवरी बोल रहा है ना, मतलब पूरा जनवरी 1 महीना नहीं। ऐसे करना तो 31/360 365 कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत? अब लेस किए कितना बचेगा? 37,500 बचा है। 37,500 22,500 से लॉस हुआ। 37,500 बचे ही ना। अब बेचा कितना है भैया? 15,000। 15,000 में बेच दिया है तो मेरा लॉस कितना निकल के आ गया? 22,500 से। तो मेरा पीएस कितना हो गया? 22,500। 22,500 बाई बैंक 15,000। कोई दिक्कत? नहीं। अब भैया एक तो मशीन बचा है खाली 40,000 वाला, मतलब उसका उसका डिप्रिसिएशन 31 दिसंबर को। बाय डेप्रिसिएशन कितना बच जा रहा हम लोग का भैया? 4,000। 4,500 बाई बैलेंस सीडी अब हिसाब कर लो। हाँ वे कर रहे हैं। 4,700 बाय 4,700 817 बाय 500 4,000 माइनस 69 084 27,167। ये पूरा समझा। एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ करेगा तो वैसा समझेगा। इसका पहले फोटो खींचो, उसके बाद बताते हैं। सबका पेपर एक ही रहेगा। और हम लोग को सम थोड़ा थोड़ा याद हो गया है। क्या है यार? 1 जनवरी को एक तो मशीन किया था, एक 15 अगस्त को खरीद, एक 1 अगस्त को खरीदा, 15 अक्टूबर को पाया था। इसमें कौन सा मेथड से बना रहे हैं हम लोग? WDV मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट हम लोग का? WDV। टू बैंक कितना गया भैया? 1,20,000 टू बैंक। फिर हम लोग का है इंस्टॉलेशन
1 अगस्त टू बैंक कितना का खरीदा था अगस्त में 50,000 और 40 और फिर खरीदे 15 अक्टूबर को 40,000 इतना सारा तो परचेज हो गया, कोई दिक्कत? नो भैया। अब इसका डिप्रिशिएशन निकालो। देखो इसके जस्ट पहले हम लोग किए थे तो हम लोग को डिप्रिशिएशन याद होना चाहिए। 31/12 कितना परसेंट दिया है? 10%। कितना है? अभी फोटो खींचे थे ना, कितना ना डिप्रिशिएशन पहला साल का टोटल 17 कुछ था। शुरू से? एक बार देखना, फोन देखें। $17,916 हम लोग जस्ट जब ये सम्स किए थे तो हम लोग बोला 17,916 बाई बैलेंस कितना बचा हम लोग का? 2,22,000 बस। अब जरा टोटल कर लेंगे दोनों साइड 240। क्योंकि भैया पहले साल में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 1,113 टू बैलेंस से क्या है हम लोग का CD, ये CD क्या आ जाएगा? टू बैलेंस BD 2220। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे डिप्रिशिएशन देना है 31/12/13 बाई डिप्रिशिएशन। चुपचाप इसका 10% निकाल के लिख देंगे क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ही होता है जो वैल्यू घट के यहाँ पे आता है। कितना हो जाएगा? 228। कोई दिक्कत? 10% ना भैया। हाँ, बाई बैलेंस पॉइंट 4 आएगा बस। उसको हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि 0.4 0.5 से कम है ना। कितना बचेगा? 199,875 मतलब 6 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे टोटल हो जाएगा 222,084। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो भैया अभी तक तो नहीं है। जब होगा तो छोड़ बोलो। आ गया 1,114। इस साल बिकेगा ना? इस साल बिकेगा ना मशीन? आ गया। इस साल एक कब बिक रहा है? 20 मार्च को बिक रहा है। हाँ भैया। तो अब पहले 20 मार्च को बेचने के लिए फिर से इसका वर्किंग नोट यानी कि हिसाब किताब करना पड़ेगा। वैल्यू कितना था? 1 नंबर वर्किंग नोट है, वैल्यू था भैया 1.5 लाख। 1.5 लाख। डेप्रिसिएशन कब कब चार्ज हुआ होगा जरा सोचो। पहला डेप्रिसिएशन 2012 में, 15,000। फिर 2013 में, फिर 2014 में। पहला साल 2012 में 10% चार्ज होगा यानी कि 15,000। 15,000 फिर 13,500। 1,35,000। अब ये रिटर्न डाउन है, क्या है? तो यहाँ पे कितना रहेगा? 13,500। तो 1,35,000 में से 10% जब चला जाएगा 1,21,000। और वो 2014 में कितना दिन यूज किया है? 79। 1,21,500 79 डेज डिवाइडेड बाई 365 इंटू 10%। 2629 2629। 26 29।
क्या आ गया 11887 ये आ गया ना। अब बेचा कितना में भैया? 70। यानी कि लॉस कितना हो गया? 48,870। तो इसके पहले वाला जो किए थे उसमें हमको क्या घटा घटा के लिखना पड़ रहा था? नहीं ना, उसमें तो लोग डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिख दे रहे थे क्योंकि सेम था। यहाँ पे हर साल जो वैल्यू घट के आएगा उसके ऊपर ना चार्ज होगा। अब मेरे को भैया यहाँ पे सबसे पहले बाई डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है 2014 का, ये हमारा 2014 का डेप्रिसिएशन है 2630। कितना में बिका है भैया? बाई बैंक 70,000 में। कितना में बिका है? 70,000 में। बाई ईयर 48,700। ये हम लोग का लॉस हो गया ना। हाँ, अब 31 तारीख को। अब सीधे इस साल का डेप्रिसिएशन 31/12। बाबू ये वाला मशीन तो जा चुका है, अब बचा ये दोनों। 90 का भी घट चुका है भैया। अब तुम लोग के मन में और मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है। सवाल क्या है सुन लो। अगर स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, क्या बना रहे थे? चुपचाप इस 90,000 का 10% लिखते रहते। रिटर्न डाउन बना रहे थे तो क्या स्मार्टनेस बुद्धि लगा रहे थे हम लोग स्मार्टनेस बुद्धि लगा रहे थे कि भैया जो भी हम लोग का वैल्यू बच रहा था उसका 10% कर दे रहे थे। तो यहाँ पे भी इसका 10% कर देना चाहिए। नहीं, क्योंकि वो भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें से कुछ तो बिक गया है ना। तो इसका डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू? कितना है? 19876 माइनस, सबको टोटल करो। वही सोची कर रहे थे। ठीक है, ये सबको टोटल करके देखो 1,21,500 आएगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे मैं स्टार मार रहे, समझ जाना इस तीनों का टोटल है। 7,837। उसका 10% कर देंगे तो 7,837। ठीक है, क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है। हाँ अच्छा, तुम अपना दे बाबू। यहाँ तक हो गया बाई बैलेंस। अब क्या बचा हम लोग का? ठीक है, समझ आ रहा है। बात अच्छा है। लाखों में पता है। चलो माइनस करो, कितना बचेगा? हाँ, 70,000। ये सीडी क्या हो जाएगा? 1,115। फिर 15 में तो मशीन बिका है ना। हाँ, 1 फरवरी को। अब भैया फिर से हिसाब किताब करना पड़ेगा। हाँ, सेकंड वर्किंग नोट कितना का खरीदे थे? 50,000। 1 फरवरी को बिक रहा है, कौन सा वाला? अगस्त वाला 50,000 वाला। उस साल उसका डिप्रिसिएशन कितना था? आपका था नहीं 5,000 नहीं था भैया, 6 महीने का लगा था। उस साल उसका डिप्रिसिएशन देखो 2012 का, 2013 का, 2014 का और 2015 का चाहिए हमको। करेक्ट? पहले 2012, फिर 2013, फिर 2014, फिर हमको चाहिए 2000। पहले साल जो डेप्रिसिएशन लगा था खरीदा कब था? अगस्त में। कब? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 5 महीना का। कितना महीना का? 5 महीना, यानी कि 50,000 का 5/12 इंटू 10%। वही तो 2083।
50,000 में से हो गया मेरा। अब 50,000 में से इसको माइनस करो। उसके बाद ये क्या होगा 4791 47,917। पॉइंट वाला है वो तो। अब इसका जो डिप्रिसिएशन निकालना क्या होगा 4792। हाँ 92 हो जाएगा। चुपचाप इसका अब यहाँ बच जाएगा 43,000 4313 इसका कितना मैंने निकाला भैया 1/12 इंटू 10%। 323 अब इसको ध्यान से पहला कितना खरीदा वो 50,000 केवल 5 महीना, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दूसरा साल जो बचा उसका 10%, उसका 10%, और इस साल जो हुआ है इस साल एक ही महीना रहा है। कितना महीना रहा है 2015 में। तो अब डिप्रिसिएशन कितना हो गया 323 323। मशीन बेचा कितना में, सेल कितना में किया 15,000 लॉस हो जाएगा। कितना लिखा 489 23,489 ये हम लोग का लॉस हो गया बाई पीएल 23,489 और बाई बैंक 15,000 अब जो एक लास्ट मशीन बचा उसका डिप्रिसिएशन 31/12/15 बाई डिप्रिसिएशन। भैया यहाँ पे भी डिप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे। जस्ट ऊपर क्या किए थे कि ये वाला अमाउंट लिखे और इसके ऊपर का सारा चीज माइनस किए, तो यहाँ पे वही करेंगे 70,000 और ये सारा चीज का टोटल 38,318 आएगा, 38,818 आएगा। 12 सॉरी 812 कर करे तो टोटल 31,726 स्टार मारते हैं, इसका 10% इन लोग का टोटल था 38,812 38,800 बड़ा उसका टोटल 3,173 या एग्जैक्टली करना कितना बोल रहा है 3,173 ये हो गया हम लोग का, जो बचा वो बैलेंस आएगा 3,170 28,553 उसका वो भैया कहाँ लिखे भैया सॉल्व करके 3173 आया उसका 70,000 उसका गलत है ही क्या निकाला 100% निकाला। अब बात सुनना, स्टार्टिंग का सारा सम इजी था, ये जो सम था तो इसको घर जाकर नहीं बनाओगे तो क्या होगा।
अभी एक और सम बचा हुआ है, खैर ये उतना हार्ड नहीं है, एक और बचा हुआ है। जाके बनाएंगे। एक और बचा हुआ है। मेरे से ज्यादा 2 नंबर पढ़ो अब, मास्टर सम्स का। हाँ ले लो। ये तो ये तो और ज्यादा है। कैसे निकाल रहा है? सेकेंड नंबर सम बोल रहा है, एक कंपनी परचेज अ ट्रक ऑन 1 अप्रैल 2015, 2 लाख का, एंड कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर SLM, बट आफ्टर 3 years द कंपनी शिफ्ट टू WDV। कंपनी किस पे शिफ्ट कर गया है? ठीक है। ड्रॉ लेजर फॉर नेक्स्ट 5 year। कितना साल का लेजर बनाना है? बात ध्यान सुनो, एक कंपनी जो ट्रक खरीदता है 2015 में 1 अप्रैल को, कब खरीद रहा है? 1 अप्रैल 2 लाख रुपए का, और वो डिसाइड किया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा SLM से, बट आफ्टर 3 साल बाद वो सोचता है कि नहीं SLM से नहीं WDV यानी कि मेथड चेंज। तुमको 5 साल का लेजर बनाना है, मतलब 3 साल SLM से और 2 साल 3 साल ठीक है। इसको हम लोग 3 साल WD से ना, क्या है 3 साल WDV कहाँ से आया? 3 साल हाँ यार, 3 साल पहले एसएलएम लगाना ना, फिर 2 साल ये होगा ना। तो भाई तो वो 3 साल SLM 2 साल WDV वो बोल रहा है। ओ बोला, ये बोला कि 3 साल एसएलएम 2 साल WD। बीच में कूदने का आदत है तुम लोग का। एक कंपनी परचेज अ ट्रक ऑन 1 अप्रैल 2 लाख का, कितना का? 2 लाख का, एंड कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एज पर SLM, बट आफ्टर 3 years द कंपनी शिफ्ट, 3 साल बाद शिफ्ट कर रहा है WDV पे। ड्रॉ लेजर फॉर नेक्स्ट 5 year। ऐसा सम्स को हम लोग कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। क्या कहते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव मेथड। इसको कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे? जो मेथड अभी तक हम लोग नहीं बनाए हैं उस मेथड से। मशीन खरीदा कब है? 1 अप्रैल को। अगर ये अप्रैल में खरीदा तो कौन सा ईयर फॉलो कर रहा होगा? फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। एक अप्रैल 15 टू बैंक कितना का खरीदा था? 2 लाख। डेप्रिसिएशन कब चार्ज हो गया? 31/3/16। 31/3 बाई डेप्रिसिएशन कितना लगा वो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट? 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000 हो गया। बाई बैलेंस कितना बचा? 80। 1,80,000 मतलब। ठीक है, 1,80,000 रुपया। अब इधर आ जाएगा 1/4/16 टू बैलेंस 1,80,000, बट डेप्रिसिएशन क्या होगा? 31/3/17 का बाई डेप्रिसिएशन। बहुत पहले 3 साल कौन सा मेथड चार्ज करना है? SLM। तो 20,000 का 20,000 ही आएगा। और बाई बैलेंस 1,60,000। तीसरे साल तक कोई दिक्कत नहीं है। टू बैलेंस BD 1,60,000 कितना होगा भैया?
1,40,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000 भैया नेक्स्ट ईयर से लफड़ा हो गया। नेक्स्ट ईयर से लफड़ा हो गया। नेक्स्ट ईयर से लफड़ा ये हुआ है कि रिटर्न डाउन कि अब रिटर्न डाउन वैल्यू करना था, तो मतलब आप लोग 3 साल तो गलत डेप्रिसिएशन चार्ज किए, तो 3 साल का सही डेप्रिसिएशन क्या होगा? 3 साल का सही डेप्रिसिएशन। मशीन कितना का था? 2 लाख का। पहले साल उसका 10% यानी कि पहले साल का डेप्रिसिएशन 20,000। नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा? 18,000 का 10% यानी 18,000 रुपए। फिर 1,80,000 में से 18,000 चल जाएगा 62,000। 16,200 54,000 कितना रहा? 54,000। 200 और 3 साल में डिप्रिसिएशन चार्ज करना कितना चाहिए था? 54,200 तुम कर कितना दिया है? 60,000। 20। हाँ। मतलब ज्यादा कर दिया है तुम। कितना से ज्यादा किया है? 5,800 तुम्हारा एक खर्चा था जिसको तुम ज्यादा लिख दिया था, तुमको क्या लिखना चाहिए था? उसको कम। तो एक तरह तुम्हारा फायदा है ना। तो फायदा कहाँ लिखाता है? बाय 2PL 2PL अकाउंट कितना? 5,800 हो गया। और तुमको इस बार क्या करना है? रिटर्न डाउन से डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? 1,40,000 का 10%। दोनों को जोड़ेंगे। अच्छा 1,45,800 कितना होगा? और इसका 10%। ठीक है। जो बैलेंस बचा 14,580 1,31,220 बोलो कोई दिक्कत इसमें? न भैया। ये कहाँ से आया भैया? तो ये आया यहाँ से। तो भैया इसको शो कैसे करेंगे? नीचे वर्किंग नोट लिख के। ये वर्किंग नोट है हमारा। ठीक है। यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन ये जहाँ बनाएगा वही शुड बी चार्ज चार्ज और डेप्रिसिएशन मतलब वर्किंग नोट सामने दिखाई दे। ऑलरेडी शुड भी मतलब इतना करना चाहिए था, ऑलरेडी आप इतना कर चुके हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर इसका उल्टा होता तो क्या करते? यानी कि मान लो ये 50,000 रहता, कितना रहता? तब कितना बचता है? 4,200। तो ये लिखते हैं 4,200। और जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो इस 1,40,000 में से 4,200 घटा के निकालते हैं। क्या करते हैं? घटा के। तो भैया अगर देखो इसके पहले हम लोग सामान सेल कर रहे थे ना, जब सामान सेल कर रहे थे तो लॉस आ रहा था तो इधर लिख रहे थे, और प्रॉफिट आ रहा था इधर। तो प्रॉफिट आएगा तो ऐड करके डेप्रिसिएशन निकालेंगे, लॉस आएगा तो माइनस। और ये आप लोग का आखिरी साल का बचा है 1,31,220। तो इसका डेप्रिसिएशन हो जाएगा पूछो वो कैसा है? 31 वाला सीडी वाला इससे इसको माइनस नहीं करेगा। फालतू वाला सवाल पूछा है। क्या पूछ रहा है? वही पूछ रहा है ना। हमको लगा 800 है जीरो माइनस करेंगे ना तो। नहीं ठीक है, दोनों सेम था इसलिए हमको वही लगा देता। जीरो नहीं है। हाँ जीरो नहीं है। डेप्रिसिएशन लगा है। बताएगा ना, चुपचाप मुंह बंद करने से ना। जॉब करेगा 580
बैलेंस निकाल दो, बस हो जाएगा। अब इससे ज्यादा कुछ तुम लोग के एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, इससे इसको माइनस कर लो जो आएगा। अब इससे ज्यादा तुम्हारे एग्जाम में कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। पर